सो इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक झलक है यहाँ पे। अगर आप देखोगे कुछ ऐसा सा है, जहाँ मैंने बताया था कि हमारे पास ओवरी है, वन पेयर ऑफ ओवरी है। ठीक है, अब हम ओवरी है तो उसको ओवरी को काट के देख रहे हैं उसके अंदर क्या है, क्या प्रोसेस चलता है। ठीक है, ओवरी यहाँ पे है, इसका कटा हुआ सेक्शन हमने यहाँ बता रखा है। अब इसमें ना 3 चीज़ें याद रखनी है कि ओवरी क्या देता है हमें, हमारी बॉडी में क्यों यूज़फुल है। पहला, ओवरी से हमें ओवा मिलता है जो हमारी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो हमारी प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है उसके बावजूद भी मेंटेन करता है, हेल्प करता है, लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्टेरोन, एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ना इसको काट के देख रहे हैं इसके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है। भाई ऐसा भी क्या हो रहा है इस ओवरी के अंदर। तो पहले एक बात याद रखनी है कि एक ओवरी 28th डे में, यानी 1 से लेकर 28th डे के बाद का एक पीरियड होता है। मतलब 1 से लेकर 28 डेज़ के बीच में वो एक काम करती है, फिर वापस उसे रिपीट करती है 29th डे से, सेम काम करती है। मतलब एक ड्यूरेशन होता है ना, वैसे जैसे एक दिन में 8 पीरियड लगते हैं, तो शुरू से एक दिन में 8 पीरियड लगे, फिर अगले दिन वापस 8 पीरियड लगेंगे स्टार्टिंग से, वैसे ही करता है। ठीक है, तो देखो ये एक डबल लेयर होती है। ठीक है, अब इसको काटा हमने, ओवरी को हमने काटा। ठीक है, ये पोर्शन है। तो हमने देखा जो बाहर बाहर के पार्ट है ना, बाहर के, तो उसे क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पोर्शन बचा हुआ है उसे कहेंगे मेड्यूला। जिससे बाहर के पोर्शन को कॉर्टेक्स, अंदर के पोर्शन में मेड्यूला। अब दो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड लेकर आएंगे और ब्लड लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा कि पहले ना छोटे छोटे गोले, इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकुलर, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकुलर बनेंगे, फिर वो टर्शियरी फॉलिकुलर बनेंगे, फिर वो ग्राफिन फॉलिकुलर बनेंगे। ग्राफिन फॉलिकुलर के आसपास थीका लेयर होगी। ठीक है, और अंदर एंथ्रम होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि 14th डे आते आते ना इसने 4 स्टेज बदले। पहला क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफिन। और फिर जब 14th डे आया तो फट के इसके अंदर से ओवा निकल गया। क्या हुआ, फटा ग्राफिन फॉलिकुलर, उसके अंदर से ओवा निकल गया। ओवा ओवरी के अंदर से बाहर निकल गया और कहाँ चला गया, हमारे फैलोपियन ट्यूब में, फेमरे की हेल्प से। ठीक है, अब जो फटा हुआ पोर्शन है, ओवा निकला, फटा हुआ का क्या होगा, अब ओवा जो निकला वो तो चला गया हमारा फैलोपियन ट्यूब में, जैसे मैंने बताया। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्या हुआ, उसका क्या बना, कॉल्पस ल्यूटिनम, कॉल्पस एल्ब्यूकन। ठीक है, इसका फर्दर प्रोसेस है। तो क्या हुआ, फर्स्ट से लेके 14th डे में फॉलिकुलर डेवलप हुआ। कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बन करके। ठीक है, और ग्राफिन फॉलिकुलर बना। फिर 14th डे के अंदर फट गया। फटने के बाद उसके अंदर से ओवा निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला गया, और जो फटा हुआ पोर्शन है उससे क्या बना, कॉल्पस ल्यूटिनम। ठीक है, तो ये है बेसिक थिंग जो हमारे ओवरी के अंदर चल रहा था। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये हार्मोन्स का क्या काम होता है। मतलब इसका एक टेबल है जो आपको याद रखना है, जो आगे आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाली टेबल में भी यूज़फुल रहेगा। होप सो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। हाँ, ठीक है, देखो मैंने जैसे बताया फर्स्ट से लेके 14th डे के बीच में यहाँ क्या हुआ, फॉलिकुलर डेवलप हुआ। पहले प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शियरी बना, फिर ग्राफिन फॉलिकुलर बना। फिर उसके अंदर से ग्राफिन फॉलिकुलर फटा, ओवा निकला, ग्राफिन फॉलिकुलर फटा, ओवा निकला। और जो फटा हुआ पोर्शन है वो क्या बना, कॉर्पस ल्यूटिनम बन के आगे प्रोसेस हुआ, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा हुई। ठीक है, ओवरी हार्मोन यानी जैसे ल्यूटिनाइज्म बना, फटा, ग्राफिन फॉलिकुलर, ओवा निकला, तो बाद में क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लगी। ठीक है, और 14th डे तक आते आते एजेस्ट्रॉन यानी ईजी की मात्रा बढ़ी। 14th डे पे ईजी की मात्रा बढ़ी, और 14th डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लगी। ठीक है, होप सो यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।